हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट ऑयलसीड क्रॉप जिसका नाम है सैफफ्लावर। कल की क्लास में हमने नाइजर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नाइजर वाज अ माइनर ऑयलसीड क्रॉप जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था। और आज की क्लास में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑयलसीड क्रॉप हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सैफफ्लावर। सैफफ्लावर जिसे हिंदी में कुसुम भी कहा जाता है, मैक्सिमम लोग इसे कुसुम के ही नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं सैफफ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के साथ। सबसे पहले तो लिख लेते हैं कल्टीवेटेड सैफफ्लावर का नाम। सो द कल्टीवेटेड सैफफ्लावर इज कार्थामस टिंक्टोरियस। क्या नाम है बच्चों कल्टीवेटेड सैफफ्लावर का? तो ये है कार्थामस टिंक्टोरियस। और बिकॉज ये कल्टीवेटेड सैफफ्लावर है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने जरूरी हैं। पहला पॉइंट दैट कार्थामस टिंक्टोरियस का क्रोमोसोम नंबर इज 24। एक बार मैं आप सभी को रिकॉल करा दूं कि कल हमने नाइजर भी पढ़ा था और नाइजर का क्रोमोसोम नंबर हमने कितना पढ़ा था? तो 30। और आज हम पढ़ रहे हैं सैफफ्लावर। सैफफ्लावर का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 24। राइस का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? तो दैट इज आल्सो 24। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कल की भी क्लास में डिस्कस किया था कि सैफफ्लावर की भी फैमिली क्या है? एस्टीरेसी। और एस्टीरेसी ना केवल सैफफ्लावर की फैमिली है बल्कि कल की भी क्लास में हुआ था डिस्कशन इस पर कि ये सनफ्लावर की भी फैमिली है और साथ ही साथ इट इज आल्सो अ फैमिली ऑफ नाइजर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कल की क्लास से रिकॉल करवा देती हूं, वो ये कि जो सैफफ्लावर है इट इज एन ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। और ध्यान रखेंगे सैफफ्लावर के अलावा सोरघम भी, अरहर भी ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के कैटेगरी में रखा जाता है। ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कल्टीवेटेड सैफफ्लावर। इसके बाद हम जल्दी से दो और स्पीशीज के नाम को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें से एक नाम तो काफी ज्यादा पूछा जाता है जो कि है वाइल्ड सैफफ्लावर। और बच्चों ध्यान रखेंगे कि वाइल्ड सैफफ्लावर का साइंटिफिक नेम इज कार्थामस ऑक्सीकैंथा। क्या नाम है बच्चों? कार्थामस ऑक्सीकैंथा। कार्थामस टिंक्टोरियस वाज कल्टीवेटेड सैफफ्लावर। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट स्पीशीज है सैफफ्लावर की जहां से क्वेश्चन आता है और वो है सैफ्रॉन थीसल। क्या नाम है? सैफ्रॉन थीसल। तो ध्यान रखेंगे दैट कार्थामस लैनाटस जो कि सैफफ्लावर का ही एक स्पीशीज है, इसे कॉमन लैंग्वेज में वी कॉल इट एज सैफ्रॉन थीसल। अब आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करना है, वो ये कि आप मुझे ये बताएंगे कि कनाडा थीसल किस पर्टिकुलर वीड का कॉमन नेम है? किस पर्टिकुलर खरपतवार को कॉमनली हम कनाडा थीसल कहते हैं? आई होप आप सभी को स्पीशीज क्लियर हो गए हैं। कार्थामस टिंक्टोरियस, कार्थामस ऑक्सीकैंथा वाइल्ड सैफफ्लावर है और कार्थामस लैनाटस का हमने कॉमन नेम क्या रखा? तो इट इज सैफ्रन थीसल। अब आइए बात कर लेते हैं ऑन यूजेस ऑफ सैफफ्लावर। सैफफ्लावर के क्या क्या इंपॉर्टेंट यूजेस हैं? तो सबसे पहला यूज है कि इसके सीड के ऑयल को यूज किया जाता है, मतलब सीड के अंदर पाए जाने वाले ऑयल को भी यूज इट एज एडिबल ऑयल। याद रखना, एडिबल मतलब जो खाया जा सकता है, जो यूज किया जा सकता है। यानी पहला पॉइंट जो है सैफफ्लावर के यूज में वो ये कि सैफफ्लावर से हमें एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन मिलता है। ये तो हो गया कॉमन सी चीज, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने शुरुआत में ही आते हुए बताया है कि सैफफ्लावर ऑयलसीड है तो डेफिनेटली ऑयल प्रोडक्शन के लिए तो हम यूज कर ही रहे हैं। अब क्या नई चीजें हैं जो सैफफ्लावर के यूजेस में हमसे पूछा जा सकता है? वो ये कि सैफफ्लावर का जो पेटल होता है इसे हम फॉल्स सैफरन के रूप में यूज करते हैं, झूठे केसर के रूप में इसके पेटल्स को यूज किया जाता है। वाई? बिकॉज इसके भी पेटल्स में, इसके फ्लावर में दो स्पेशल डाई पाए जाते हैं। डाई मतलब कि कलर, जो कि मोर और लेस केसर के कलर के जैसा कलर छोड़ते हैं, इसीलिए इसे फॉल्स सैफरन के रूप में भी यूज किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो दोनों डाइस के भी नाम लिखने जरूरी है। एक तो है कार्थामीन और दूसरा है कार्थामीडीन। कार्थामीन एंड कार्थामीडीन।
सो ये दोनों डाइस पाए जाते हैं हमारे सैफफ्लावर के फ्लावर में, जिसके कारण इट इज यूज्ड एज फॉल्स सैफरन। तीसरा इंपॉर्टेंट यूज कि हम इससे रोगन बनाते हैं। अब ये रोगन क्या है भाई? तो बेसिकली सैफफ्लावर के ऑयल को हम वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने के लिए यूज करते हैं, और इस तरह के यूजेज के दौरान जो सैफफ्लावर ऑयल को यूज किया जाता है उसे रोगन नाम दे दिया गया है। चौथा एक और इंपॉर्टेंट यूज है जो कि है फिट। एक्चुअली सैफफ्लावर से कुछ कंट्रीज में एक बेवरेज बनाया जाता है। बेवरेज यानी पीने वाली सब्सटेंस, पेय पदार्थ को हम बेवरेज कहते हैं, और इस बेवरेज का नाम क्या है? तो फिट। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सैफफ्लावर। पहला तो एडिबल ऑयल निकलता है, दूसरा इसे फॉल्स सैफरन के रूप में यूज किया जाता है दो इंपॉर्टेंट डाइस के प्रेजेंस के कारण। डाई यानी कि कलर होता है, ध्यान रखिएगा, एक है कार्थामिन और दूसरा है कार्थामिडिन। साथ ही साथ इसे रोगन के रूप में यूज करते हैं, और लास्ट है इससे एक बेवरेज बनाया जाता है जिसका नाम है फिट। इसके बाद बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट ऑफ सैफफ्लावर की। आपको बता दूं कि आप में से जो भी बच्चे IGKV CET के एस्पायरेंट्स हैं या फिर कभी इस पर्टिकुलर पेपर को आपने अटेम्प्ट किया है, तो 2017 और 2018 के पेपर को जाकर के जरूर चेक करिएगा। सैफफ्लावर में लगने वाला वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग इंसेक्ट इज एफिड, और IGKV CET के पेपर में एफिड ऑफ सैफफ्लावर का साइंटिफिक नाम पूछा गया था। तो इसका साइंटिफिक नेम जरूर याद रखेंगे, इट इज यूरोल्यूकॉन कंपोजिटिव। मैंने एक एग्जाम का नाम लिया है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हर पर्टिकुलर एग्जाम में आपको फायदा देंगे। RU, RHU, JRF, CET, whatever exam you're going to give, even CUET. तो सैफफ्लावर एफिड का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। अब एफिड की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी का भी नाम डिस्कस करना जरूरी है, और एक इंपॉर्टेंट एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी का नाम जरूर याद रखिएगा, इट इज भीमा। क्या नाम है बच्चों? भीमा। तो हमें सैफफ्लावर एफिड का भी नाम याद हो जाएगा, साथ ही साथ एक एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी का भी नाम हमने लिख लिया, विच इज भीमा। इसके बाद अगर मैं सैफफ्लावर को क्लासिफाई करूं तो सैफफ्लावर के हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होते हैं स्पाइनी जो कटीला होता है, और दूसरा टाइप होता है नॉन स्पाइनी। सो सैफफ्लावर इज ऑफ टू टाइप्स, स्पाइनी एंड नॉन स्पाइनी। और क्योंकि सैफफ्लावर के कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं जो स्पाइनी होते हैं, जिसमें कांटे होते हैं, इसीलिए सैफफ्लावर का एक और इंपॉर्टेंट यूज है, आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं कि इसे बॉर्डर क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है। अब मैं आप सभी से आंसर चाहूंगी कि बॉर्डर क्रॉप का मतलब क्या आप सभी बच्चे समझते हैं, और अगर समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉर्डर क्रॉप। अब स्पाइनी और नॉन स्पाइनी में एक डिफरेंस आपको जानना जरूरी है, वो ये कि जो स्पाइनी टाइप होता है सैफफ्लावर का, इसका जो ऑयल यील्ड है ये हमेशा नॉन स्पाइनी से ज्यादा आता है। स्पाइनी सैफफ्लावर का यील्ड विल ऑलवेज बी हायर देन द नॉन स्पाइनी सैफफ्लावर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सैफफ्लावर जो कि है वैरायटीज। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि वैरायटीज तो एक ट्रेंड बन चुका है एग्जाम का, और यहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वैरायटीज ऑफ सैफफ्लावर पढ़ने जा रहे हैं। अब बुक्स में जो दी गई रहती है वैरायटीज, वो तो डेफिनेटली आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ और क्या नया वैरायटी से क्वेश्चन पूछ सकता है सैफफ्लावर में। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सैफफ्लावर के दो टाइप हैं, स्पाइनी और नॉन स्पाइनी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अपकमिंग हर एग्जाम में कि आप बता दें नॉन स्पाइनी वैरायटीज ऑफ सैफफ्लावर, यानी अब हमने वैरायटी को स्पेसिफिक कर दिया, हमें केवल ऐसी वैरायटीज का नाम देखना है इसमें जो कि नॉन स्पाइनी, जिसमें स्पाइन्स नहीं होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली वैरायटी लिख लेते हैं नारी 6। Actually, NARI stands for Nimbukar Agricultural Research Institute. This is a research institute. नारी 6 जो है ये नॉन स्पाइनी है। साथ ही साथ एक और हाइब्रिड वैरायटी है NH1, ये नॉन स्पाइनी तो है नो डाउट। साथ ही साथ याद रखिएगा इसके साथ एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट जुड़ा है
कि ये फर्स्ट नॉन स्पाइनी हाइब्रिड है ऑफ वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहली नॉन स्पाइनी हाइब्रिड का नाम जो सैफफ्लावर में डेवलप किया गया नाम इज NH1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भाई। नॉन स्पाइनी हाइब्रिड्स तो हमने लिख ही लिया, एक है नारीचे और एक है NH1। NH1 का एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये वर्ल्ड में सबसे पहला नॉन स्पाइनी हाइब्रिड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे जरूर याद रखिएगा। ये हो गया वैरायटीज ऑफ सैफफ्लावर। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि वैरायटीज और नहीं है, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो बिल्कुल नया है, जो आपको नॉर्मली कॉम्पिटिटिव बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, मैंने कोशिश की है ऐसे ही पॉइंट्स को आज की क्लास में इंक्लूड करने के लिए। अब क्योंकि ये ऑयल सीड क्रॉप है तो इसके ऑयल के प्रॉपर्टीज भी जानने जरूरी है। आपको बता दूं कि सैफफ्लावर से निकलने वाला ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट एडिबल ऑयल्स। वन ऑफ द बेस्ट एडिबल ऑयल कंसिडर किया जाता है सैफफ्लावर के ऑयल को। ऐसा इसीलिए बिकॉज इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। आइए लिख लेते हैं अलग अलग फैटी एसिड्स का परसेंटेज। सबसे पहला फैटी एसिड जिसका परसेंटेज आपको सैफफ्लावर ऑयल में याद रखना है वो है लिनोलीक एसिड। और ध्यान रखिएगा दैट लिनोलीक एसिड का परसेंटेज सैफफ्लावर ऑयल में होता है अराउंड 70 to 80%। इसके बाद हमें याद रखना है ओलिक एसिड, ये भी एक फैटी एसिड है और इसका परसेंटेज सैफफ्लावर ऑयल में करीबन करीबन जाता है 6 से 8%। इसके बाद है हमारे पास स्टीयरिक एसिड और स्टीयरिक एसिड का परसेंटेज सैफफ्लावर ऑयल में करीबन करीबन 2 to 3% होता है। एंड लास्ट वी हैव इज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड, ये जो पाल्मिटिक एसिड है ये अराउंड सैफफ्लावर के ऑयल में 5 से 8% के आसपास पाया जाता है। तो देखो सैफफ्लावर का सॉइल टाइप, एनुअल रेनफॉल, सीड रेट, ये सारे बुक्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आज पॉइंट्स चूज किए हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़ा ढूंढने पर आपको बहुत ऑथेंटिक बुक्स नहीं मिलेगा, इसलिए इन पॉइंट्स पर जरूर फोकस कीजिए। आई होप आप सभी के लिए पॉइंट्स काफी नए रहे होंगे। नोट डाउन करें, याद करें और आने वाले एग्जाम के लिए इस चीज को प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्लास में एक नए क्रॉप के साथ मिलूंगी, मोस्ट प्रोबेबली सनफ्लावर डिस्कस करूंगी। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।